Hello friends, this is Dr. Alok Patel from Mission Health Homeopathy. Today I am going to posting a case of fever. एक बच्चा है जो 1.5 साल का बच्चा है, उसको फीवर का कंप्लेंट हो रहा है 4 दिन से। तो इनिशियली 10 days before he came to me for urethral pain. तो बच्चा जब आता है तो उस टाइम पर 10 दिन पहले उसको प्रॉब्लम थी कि यूरिथ्रा में उसको पेन हो रहा था, बार बार वहीं पर टच कर रहा था और कभी कभी रोने भी लगता था। तो इनिशियली आई प्रिस्क्राइब सम अनदर मेडिसिन एंड आफ्टर फ्यू डेज उसको फीवर आना शुरू हो गया। सो फीवर के टाइम पे जनरली व्हाट एट दैट टाइम आई वाज नॉट इन द क्लिनिक, सो आई ट्राई टू आस्क व्हाट इज़ हैपनिंग विद हिम। तो उसके फादर ने फ़ोन किया, मुझे बताया कि उसको फीवर आ रहा है, 102-103 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है उसको। और क्या करता है, तो जनरली इन चिल्ड्रंस केसेस वी हैव टू अंडरस्टैंड द पेशेंट what he is doing at the time of acute complaint. This is very important in our prescription. So I try to understand what he is doing at the time of fever. तो उसके पापा ने बताया कि वो एकदम सुस्त हो जाता है, लेट जाता है और सो जाता है फीवर के टाइम पर। तो ये एक इम्पोर्टेंट साइन था। दूसरा, उठता है तो फिर रोता है और फीवर के टाइम पे चिड़चिड़ करता है, रोने लगता है और मम्मा मम्मा करता रहता है। गोदी में रहना पसंद करता है, वो गोदी में रहता तो ठीक लगता है उसको। और घुमाते फिराते रहो तो भी अच्छा लगता है उसको, और उसको छोड़ो तो वो चिड़चिड़ाने लगता है। तो ये एक खाना पीना उसका सब बराबर था, नॉर्मल था, ईटिंग फीटिंग ड्रिंकिंग एवरीथिंग वाज फाइन, absolutely. So I try to understand in current situation what he is doing. So I tried to calculate and made the portrait of this patient, portrait of the totality. So I choose some rubrics for his acute situation and I try to repertorize. So my first rubric was that bad desire remain in. Understand that this rubric is applicable where जहाँ पेशेंट बोलता है कि मुझे बिस्तर पर रहना अच्छा लगता है और मैं कुछ भी तकलीफ़ होती है तो मैं लेट जाता हूँ चुपचाप शांति से और लेटने में अच्छा लगता है। तो दिस इज द रूब्रिक फॉर दिस वर्जन। अब जैसे बच्चे ने नहीं कहा, पर दिस इज़ अवर ऑब्जर्वेशन इन चिल्ड्रन केसेस। हम बच्चों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको ऑब्जर्व करना है कि बच्चे करते क्या हैं। बड़े को भी ऑब्जर्व करना है, पर बड़े में यदि इफ़ यू आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व, यू कैन इफ़ एनी वे you escape this observation, so you will get the data through his version. But in children's you will not get any version from children's. So first of all you have to observe precisely in the children's cases. So that's why it was the observation of his father. वो करता क्या है, वो लेट जाता है, राइट। तो मैंने ये रूब्रिक लिया, बैड डिजायर रिमेन इन। दूसरा, जब बच्चा उठता है तो वो चिड़चिड़ करने लगता है, तो एक रूब्रिक है इरिटेबिलिटी हीट ड्यूरिंग। मतलब फीवर का टाइम है, सो गया तो सो गया, लेकिन जब फीवर के टाइम पे उसको कुछ भी करो तो वो चिड़चिड़ कर ही रहा है जब से फीवर आ रहा है, तो इरिटेबिलिटी हीट ड्यूरिंग। और एक और रूब्रिक है कि बच्चा सुस्त हो जाता है, जैसे ही बुखार आना शुरू होता है वो सुस्त हो जाता है और लेट जाता है। तो एक और रूब्रिक है इरिटेबिलिटी हीट ड्यूरिंग हुआ और डलनेस हीट ड्यूरिंग, मतलब बच्चा फीवर के टाइम पे सुस्त हो जाता है। तो इसके लिए रूब्रिक है डलनेस हीट ड्यूरिंग। और हीट मतलब फीवर के टाइम पे बच्चा चिड़चिड़ कर रहा है, तो इरिटेबिलिटी हीट ड्यूरिंग। चौथा रूब्रिक क्या था, अब वो मम्मा मम्मा करता रहता है, मम्मा की गोदी से उतरना नहीं चाहता है, तो दिस इज अ क्लिंगिंग, है ना। मम्मा 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 करना, मम्मा को पकड़ के रखना, दिस इज क्लिंगिंग। जब से उसको फीवर हुआ है तो उसके ये बिहेवियर में चेंजेस हुआ है कि वो मम्मा के पास ही रहना चाहता है
और मम्मा के मम्मा मम्मा करना, मतलब दिस इज अ रूब्रिक फॉर दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, क्लिंगिंग टू मदर, और जनरल एक रूब्रिक है क्लिंगिंग, वो ले सकते हैं। और पांचवा रूब्रिक था कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड। बच्चे की इरिटेबिलिटी तब ठीक हो जाती है या ठीक लगता है उसको जब उसकी मम्मा उसको लैप में लेके या गोद में लेके इधर उधर घूमती रहती है। तो इसके लिए एक रूब्रिक है कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड। और उसने बताया था कि लास्ट टाइम भी उसने बताया था कि जो उसके पेनिस में दर्द होता है उसको टच नहीं करने देता, जैसे टच करो तो वो दर्द होने लगता है, तो फियर ऑफ टच बीइंग एक रूब्रिक था। तो इन सबको रूब्रिक की टोटलिटी के बाद जो मेडिसिन आती है इट वाज फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का मैंने 200 उनको फ़ोन पे ही मैंने एडवाइस किया कि अभी तो पेशेंट बच्चा जब था पैरासीटामोल के ऊपर था तो उसका 100 अराउंड टेम्परेचर था। उसके बाद उसका धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगा। अभी मेडिसिन देने से पहले वो 102 के आसपास उसका टेम्परेचर था। तो मैंने उसको कहा कि फॉस्फोरस का आप मेडिसिन ले आओ, फॉस्फोरस 30, और उसको एक डोज अभी स्टेट डायरेक्ट दे दो आप। तो उनने फॉस्फोरस 30 का एक डोज दिया। उसके बाद 2 घंटे में उसका फीवर उसका शट डाउन हो गया। फिर 3 घंटे बाद अगेन फीवर राइज अप होता है। तो मैंने कहा कि उसको जो फास्फोरस 30 है उसका 4 पिल्स आप आधा से आधा कप पानी लो और उस पर डिजॉल्व कर लो, और वो 4 पिल्स जो डिजॉल्व सॉल्यूशन है उसको चम्मच से 10 बार स्टर करके उसको 1 चम्मच और दे दो। तो इतना करने के बाद से उसको फिर फीवर नहीं आया। सो इन एक्यूट केसेस वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट is exactly patient is doing, how he is responding and how he is reacting in any case, either किसी भी एज ग्रुप का हो, चिल्ड्रंस हों, ओल्ड एज हों, मिडिल एज ग्रुप के पेशेंट हों। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू फोकस हिज एक्यूट सिचुएशन इवन इन द क्रॉनिसिटी ऑफ द पेशेंट। जैसे कि आपके पास अस्थमा के पेशेंट हैं, पर अस्थमा एक्यूट एपिसोड में वो पेशेंट करता क्या है। तो किसी भी क्रॉनिक बीमारी के टाइम पर यदि उसका एक्यूट प्रोमिनेंट आपको समझ में आता है तो जस्ट यू प्रिस्क्राइब ओवर द एक्यूट टोटलिटी, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट इज ऑल्सो प्रेजेंटिंग थ्रू द एक्यूट सिचुएशन। सो चिल्ड्रंस के केसेस में स्पेशली फीवर के केसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं, बट होम्योपैथी में डिफरेंट अप्रोचेस हैं। तो एक ये माइंड मेथड के थ्रू बहुत ही अच्छा काम होता है। तो आप लोग भी सीखिए, आप लोग भी लर्न करिए, और आप लोग भी कोशिश करिए कि इस तरीके से केसेस डील करने की कोशिश करिए, बच्चे को समझने की कोशिश करिए। चिल्ड्रन स्पेशली चिल्ड्रंस के केसेस में, क्योंकि बच्चे बराबर से वर्जन दे नहीं पाते, बच्चे बोल नहीं पाते, स्पेशली अंडर द एज ऑफ 5 ईयर। सो ऑब्जर्वेशन अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, बार बार पढ़िए, बुक्स से पढ़िए, वीडियोस देखिए, तो आपको समझाएगा कि कोई भी फिजिशियन कैसे केसेस को डील करते हैं। तो ये एक छोटा सा केस था, मुझे एक नया एक्सपीरियंस हुआ फीवर के केसेस में। इतनी जल्दी मेडिसिन ने रिस्पॉन्स किया, सिर्फ 2 डोज में ही फीवर ख़त्म हो गया, और उसका जो पेनिस में जो पेन था वो भी बेटर हो गया, फिनिश ही हो गया ऑलमोस्ट। सो मेडिसिन कैन बी एनीथिंग, बट proper totality, it depends upon the proper totality of the case. So please like my videos and share for the others benefit also. Thank you.